हेलो सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स, वेलकम। मैं हूं सीए प्रणव पोपट और आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। द नेम इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 3 का जो पहला सेक्शन है दैट इज मैथमेटिक्स और रादर बिजनेस मैथमेटिक्स, उसके अंदर एक चैप्टर है सर जिसका नाम है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। और ये चैप्टर अपने आप में खुद तो इंपॉर्टेंट है ही, बट इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ते हैं वो हमको स्टैटिस्टिक्स के दूसरे चैप्टर्स में भी बहुत हेल्प करता है। इसलिए ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। बिल्कुल भी भाई इसको मिस करके नहीं जाने वाले हैं और बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं और इसमें समय भी अच्छा खासा लगता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो अपने बारे में आपको बता देता हूं। सो माय नेम इज प्रणव पोपट एंड आई एम अ फैकल्टी फॉर सीए फाउंडेशन पेपर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बिजनेस मैथमेटिक्स से बिलोंग करता है। ठीक है, और ये सारे उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो जो नवंबर 2022 या उसके बाद कोई भी सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन and I have cleared all the levels of the CA in very first attempt. I am having 5 years of experience after CA and I am an educator by passion, by choice. So, आपको CA फाउंडेशन लेवल पर पेपर 3 पढ़ाऊंगा और इंटरमीडिएट लेवल पर भी पेपर 3 होता है जिसका नाम होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो भी मैं पढ़ाता हूं। अच्छा, आई एम द पार्ट ऑफ द बाहुबली टीम। सो दिस टीम विच स्टैंड्स विथ यू टिल द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। आपने देखा ही होगा कैसे रिसेंट एग्जामिनेशन में आखिरी दिन तक सारे के सारे एजुकेटर्स लगे हुए थे बच्चों की प्रिपरेशन के लिए। एंड दिस इज माय टाइमिंग। सो यूट्यूब पर रोज रात को 8 बजे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का टॉपिक चल रहा है। और अगर आप एक रेगुलर बैच, स्ट्रक्चर्ड बैच, प्रॉपर बैच जो कि अनअकैडमी ऐप के अंदर होती है, प्लस बैच एकाग्रता, ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं 8 AM to 9:30 AM पढ़ा रहा हूं और ये भी नवंबर दिसंबर 22 अटेम्प्ट वालों के लिए एप्लीकेबल बैच होगी। तो चलिए भाई शुरू करते हैं इस अमेजिंग सेशन को। ऑल द वेरी बेस्ट। फिर मैंने आप लोगों को बोला था कि ये क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करके आना है। दिस क्वेश्चन यू गाइज हैव टू ट्राई। तो कितने बच्चों ने भैया ट्राई किया ये वाला क्वेश्चन? बताइए सही सही, कितने लोगों ने ट्राई किया है ये क्वेश्चन? चलो अब करते हैं हम लोग साथ मिलकर। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिजिट 1 2 3 5 7 8 9? 1 2 3 5 7 8 9 की मदद से कितने 4 डिजिट नंबर बनाए जा सकते हैं? तो पहले कुछ और नहीं पूछूंगा, पहले यहां तक का सवाल पूछ रहा हूं, बस यहां तक का। इसके आगे मैंने नहीं पढ़ा है, तो इसके पहले तक का आंसर तो हर बच्चा बता सकता है। बहुत इजी है सर। 1 2 3 4 5 6 7, वी हैव 7 डिजिट्स, वी हैव 7 डिजिट्स। उन 7 डिजिट्स की मदद से मुझे एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है, आर की वैल्यू 4। तो बताइए नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर्स कितने बन सकते हैं? हाउ मेनी पॉसिबल नंबर्स आर देयर? सर 7 P 4, दैट इज 7 into 6 into 5 into 4। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर, अरे जल्दी आ जाओ हेलीकॉप्टर, आ गया मेरा हेलीकॉप्टर। 7 into 6 into 5 into 4, 840। ऐसे ही आ रहा है, क्या आ रहा है? 7 into 6 into 5 into 4, 840। ठीक है सर। सर ये थी आम जिंदगी। आम जिंदगी मतलब जिसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। आम जिंदगी मतलब जिसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आएगी मेंटोस जिंदगी। पढ़ते हैं क्वेश्चन को आगे। हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी ग्रेटर देन 3000? ओ मेरे भाई, जब तुम इन 7 डिजिट से मिलाकर 4 डिजिट का नंबर बना रहे हो ना, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल नंबर्स बन रहे हैं। जैसे कि एक नंबर बन रहा होगा 2387, एक नंबर बन रहा होगा 1598। ऐसे करके तो 840 नंबर बन रहे हैं। एक नंबर बन रहा होगा 3125। ऐसे कितने पॉसिबल नंबर्स बन रहे हैं? 840। लेकिन अब आपसे पूछ रहा है कि इन 840 में से कितने नंबर ऐसे हैं जो ग्रेटर देन 3000 है? 3000 से बड़े कितने नंबर होंगे? ये जो भी आपके नंबर्स बन रहे हैं इसमें से कितने नंबर ऐसे होंगे जो 3000 से बड़े होंगे? अब मैं आपको लॉजिक बताता हूं। सर कोई भी नंबर 3000 से बड़ा तब होगा इफ फर्स्ट डिजिट इज 3 और मोर। अगर आपका पहला डिजिट 3 या उससे बड़ा होता है तो आपका नंबर 3 डिजिट का, जो 4 डिजिट का बनेगा, वो 3000 से बड़ा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल
इसके बारे में बताओ। 2387, क्या ये नंबर 3000 से बड़ा है? क्या ये नंबर 3000 से बड़ा है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये 2387 है, 3000 से छोटा है। क्यों? क्योंकि इसकी पहली डिजिट 2 है, 3 से छोटी है। वही अगर मैं तुमसे पूछूं 1598, क्या ये 3000 से बड़ा है? नो। लेकिन इसके बारे में बताइए 3125, हाँ ये 3000 से बड़ा है, क्योंकि पहली डिजिट पर 3 या उससे बड़ी वैल्यू आ रही है। कोई भी और एग्जांपल ले लो, 5873, क्या ये 3000 से बड़ा है? हाँ, क्योंकि इसकी पहली डिजिट 3 या उससे बड़ी है, 3 और मोर। कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? फिर इसका आंसर निकालेंगे। पहले फंडा बताओ, कितने लोगों को ये फंडा समझ में आया सर, कि अगर मुझे ये नंबर ढूंढना है कि जो 3000 या उससे बड़ा हो, तो उसके लिए मुझे यह ध्यान देना पड़ेगा कि वो पहली डिजिट 3 या उससे बड़ी होनी चाहिए। क्लियर है? वेरी गुड तनीषा, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बात बोली आपने, बिल्कुल रापचिक बात बोली है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम रापचिक बात बोली है, बिल्कुल परफेक्ट बात बोली कि पहला डिजिट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब फिर से वही वाला रूल लगेगा जैसे हमने कल लगाया था जीरो वाले केस में। सर हमारे पास 4 काम है, अब एक काम नहीं है, 4 काम है। पहला काम पहली डिजिट डिसाइड करना, दूसरा काम दूसरी डिजिट डिसाइड करना, तीसरी डिजिट डिसाइड करना और फोर्थ डिजिट डिसाइड करना। ठीक है सर, वेरी गुड, सुपर। नाउ जो पहली डिजिट आप डिसाइड करोगे ना, तो पहली डिजिट में आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं सर? 35789, 35789, मतलब मेरे पास यहां पर 5 वेज हैं। आई हैव 5 वेज टू डिसाइड द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, जब मैं दूसरी डिजिट पर आया, दूसरी प्लेस पर आया, तो मेरे लिए सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए। लेकिन सातों में से कोई ना कोई एक डिजिट तो जरूर यहां ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, तो बचे 6। फिर एक कम कर दिया 5, फिर एक कम कर दिया 4। आंसर हो जाएगा 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। बताइए कितना आंसर आ रहा है? अरे जल्दी बताइए कितना आंसर आ रहा है? सर हेलीकॉप्टर को बुलाइए ना, बुलाइए ना, ये लो ना भैया, बुला लिए ना। तो ये हो गया 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 600। दैट्स द आंसर। कितने लोगों को सही में समझ में आ गया? दिमाग की बत्ती जलाई। जिनको नहीं आया ध्यान दीजिएगा, इस बार में तो समझ ही जाओगे, दूसरी बार में पूरा फोकस रखना। ठीक है सर, कितने 4 डिजिट नंबर बन सकते हैं यूजिंग दीज डिजिट्स? तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, 7p4 कर दिया, 840 आ गया। लेकिन कंडीशन आई क्वेश्चन के अंदर, क्या कंडीशन आई कि ये जो आप नंबर्स बना रहे हो 840 डिफरेंट नंबर्स, उनमें से कितने नंबर ऐसे होंगे जो 3000 से बड़े हैं? मैंने बोला वो नंबर 3000 से बड़े होंगे जिनकी पहली डिजिट 3 या उससे बड़ी हो। तो मैंने बोला पहली प्लेस पर ना 1 और 2 नहीं आ सकते, 3, 5, 7, 8, 9 आ सकते हैं। आई हैव 5 अवेलेबल ऑप्शंस, 5 वेज ऑफ डूइंग द फर्स्ट टास्क। फॉर द सेकेंड टास्क मेरे पास हैं तो सारे के सारे अवेलेबल, बट क्योंकि हम लोग रिपीट अलाउड नहीं है, हमको रिपीट अलाउड नहीं है, तो जो डिजिट पहले यहां आ चुका होगा वो यहां नहीं आएगा, तो एक कम कर दो 6। फिर 2 डिजिट तुम्हारे चुन लिए हैं, तो अब यहां पर 2 कम आएंगे 5, देन 4। डन, डनाडन डन, बोलो डन, डनाडन डन। सुपर, बढ़िया है सर। ठीक है, तो अब मैं लाइव चैट देख लेता हूं, आज हमारे साथ कौन कौन जुड़ चुके हैं। एक बार थोड़ा सा नाम शाउट आउट दे देता हूं और ये भी पूछ लेता हूं कि क्या भैया क्वालिटी सही आ रही है? थोड़ा स्टार्टिंग में लैग हो रहा था, लेकिन आई थिंक अब बढ़िया हो गया है। लैग आता है तो भाई थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, पर कोई बात नहीं, अब सब बढ़िया है। ठीक है, डॉली, खुशी, जोहरा, अजीत, आराधना, कन्हैया कुमार, नैना, स्नेहा अग्रवाल, अंकित, गोयल, सरोज, कविन, सोनू, खुशी, गर्विता, हिमांशु, शीतल, प्रथमेश, प्रतिमा, खुशी, तनीषा, काजल, आराधना, जेरी, नेहा एंड सारांश, खुशी, शीतल, प्रणव, रोहित नागर, रिजवाना, किटकैट, गर्विता, तनीषा, प्रिया यादव, शैलेश, चलिए खुशी चतुर्वेदी, श्रुति, उमर, शैलेश शर्मा, कामरान, बहुत बढ़िया यार। मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार, क्लास कैंसिल हो जाती है, मेरा पूरा मूड खराब हो जाता भाई, एकदम तौबा मूड खराब कर दिया, वैसी वाली सीन हो जाती है। बट कोई बात नहीं, आज हम लोग वापस से वो वाला जोश बरकरार रखेंगे, वापस से वो सारा जो है फ्लो लेके आएंगे। ठीक है, देखो मेरा सैटरडे को लेने का मन नहीं था क्लास, सैटरडे को मेरे कुछ प्लान्स थे, लेकिन मैंने कैंसिल किए। क्यों?
क्योंकि कल की क्लास नहीं हो पाई थी, तो वो मैंने आज कंपनसेट करी, वरना मैं सैटरडे को नहीं लेने वाला था क्लास, क्योंकि मैं सुबह ऑलरेडी आज 6 से 7 घंटे पढ़ा चुका हूँ, सुबह से अभी तक ऑलरेडी प्लस की क्लासेस में। तो सैटरडे को थोड़ा हैवी हो जाता है, लेकिन मैंने बोला नहीं, कल छुट्टी हो गई ना, आज तो लेंगे, नहीं तो बच्चों को लगेगा कि सर को चिंता ही नहीं, सर तो हमको लेके सीरियस ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं भाई, ठीक है। कभी कभी टेक्निकल इशू हमारे हाथ में नहीं होते। चलो खैर जो भी हुआ, लेट्स स्किप टू द गुड पार्ट। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिजिट 3 4 5 6 7। तुम कर लोगे इस क्वेश्चन को, मुझे पता है, जल्दी से करो, अभी के अभी करो, लाइव मेरे सामने करो। मैं चाहता हूं कि तुम इसका आंसर दो, बहुत इजी है, पिछले एग्जाम्पल का बिल्कुल कॉपी है। पिछले में 3000 पूछ रहा था, इसमें 5000 पूछ रहा है, बस, और कोई अंतर नहीं है, और इजी क्वेश्चन है इनफैक्ट। चलिए फटाफट। लो, तनीषा को तो मजा आ गया, तनीषा का तो बैकलॉग क्लियर हो गया, ये भी ठीक है, कुछ लोगों के मजे हो जाते हैं भाई, गैप मिलता है तो। हिमांशु कुमार, तुम्हारा भी नाम ले लिया मेरे भाई, तुम्हारा भी नाम ले लिया, क्यों टेंशन लेते हो, ठीक है। ओके रिपोर्ट, ओके रिपोर्ट। ना 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 ना। क्या बात है, 72 बच्चे आंसर दे रहे हैं। सर हमारे पास, हमको 4 डिजिट का नंबर बनाना है। जी हाँ, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। ऐसा नंबर होना चाहिए जो 5000 से बड़ा हो, 5000 से बड़ा हो। हमारे पास अवेलेबल डिजिट्स हैं 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7। तो बताइए ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं। सर 4 डब्बे बना लेता हूं, 4 डब्बे, पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, अब्बा डब्बा चब्बा, डब्बे पे डब्बा, ठीक है। अब सुनो भाई, पहली प्लेस पर जो डिजिट आएगा वो 5 या उससे बड़ा होना चाहिए। मतलब 5 पॉसिबल है, 6 पॉसिबल है, 7 पॉसिबल है, बस 3 और 4 अलाउड नहीं है। तो वी हैव ओनली 3 वेज। रही बात दूसरे प्लेस की, दूसरे प्लेस में पांचों के पांचों डिजिट आ सकते हैं, 4 और 1 5, लेकिन एक ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया तो बचे 4, 3 2, 3 4 जा 12, 3 जा 36, 2 जा 72। उम्मीद करता हूं अब तो भाई ये तुम्हारे बाएं हाथ का खेल हो गया ब्रो, अब तो तुम्हारे बाएं हाथ का कैलकुलेटर का खेल हो गया ये, है ना। बस सर समझ गए, अब कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। ना 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 ना। एग्जाम्पल 6 देखते हैं इसका आंसर क्या देते हैं। मुझे पता है इसका आंसर बहुत सारे बच्चे एक जैसा देने वाले हैं, क्योंकि ये भी वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी हम 2 क्वेश्चंस करके आए। चलो करो। सर हमको पूछ रहा है 2000 से बड़े, ग्रेटर देन 2000 कितने नंबर बन सकते हैं आउट ऑफ 1 2 3 4 5। चलिए देखते हैं कौन आंसर देता है इसका। I am talking about example 6 guys, and this is also the similar question that you already did. निशिता दोषी, जब रिपीटिंग अलाउड होती है ना, वो वाला पार्ट मैं आखिरी में करवाऊंगा। तो अभी आपको यही मान के करना है कि आपके डिजिट्स रिपीट नहीं हो सकते नंबर बनाते समय। तो ऑब्वियसली जब रिपीटिंग अलाउड होती है तो आंसर कुछ और आता है, लेकिन वो अभी हमको नहीं पढ़ना है, दैट इज एडवांस परम्यूटेशंस। तो इसका उत्तर बहुत सारे बच्चे 72 दे रहे हैं, इसका उत्तर बहुत सारे बच्चे 96 दे रहे हैं। मैं आपको 5 सेकंड का समय और देता हूं, करो करो सॉल्व करो, कुछ लोग और आंसर दे दें, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। तो भैया मेजॉरिटी बच्चों ने यहां पर आंसर दिया है 96, 96, बहुत सारे बच्चों ने यहां पर आंसर दिया है 96। चलो मैं भी देख लेता हूं 96 आता है कि नहीं। सर हम लोगों को 2000 से बड़ा नंबर बनाना है, ठीक है। तो मैंने यहां 4 डब्बे बनाए, 1 2 3 4। आपने ऐसा सोचा होगा, जो मैं बता रहा हूं, आपने ऐसा सोचा होगा कि जो नंबर 2000 से बड़ा होगा वो, उसकी पहली प्लेस 2 या उससे बड़ी होनी चाहिए। मतलब यहां पर 2 अलाउड है, 3 अलाउड है, 4 अलाउड है, 5 अलाउड है, 1 अलाउड नहीं है, 4 वेज हो गए। फिर आपने सोचा होगा कि दूसरी प्लेस पर तो सभी लोग अलाउड हैं, लेकिन कोई एक डिजिट ऑलरेडी काउंट हो चुका है, तो यहां पर आ जाएगा 4 3 2। इस तरीके से आपने निकाला होगा आंसर कि 4 4 जा 16, 3 जा 48, 2 जा 96। यस और नो में आंसर दीजिए कि कितने बच्चों ने 96 ऐसे ही निकाला है। यस और नो में आंसर दीजिए, यस और नो में आंसर दीजिए कि क्या आपने भी इसी तरीके से निकाला है। टेल मी एवरीबॉडी, कोई गलत काम नहीं किया आपने भाई, घबराओ मत, हाँ बोलो अगर तुमने ऐसे किया है तो।
बिल्कुल किया है सर, बहुत अच्छा काम किया तुमने, मैं तुम्हारे लिए ताली बजाता हूं, वेरी गुड। क्या काम किया तुमने, जो मैंने सिखाया तुमने बिल्कुल बखूबी किया। लेकिन इस क्वेश्चन में छोटा सा ट्विस्ट छुपा हुआ है, बताऊं वो ट्विस्ट क्या है। जब तुम एग्जाम्पल नंबर 5 कर रहे थे तो तुमसे साफ साफ क्वेश्चन ने बोला था कि तुमको 4 डिजिट का नंबर बनाना है। उसने रेस्ट्रिक्शन रखी थी कि 4 डिजिट का ही नंबर बनाना है। जब तुम क्वेश्चन नंबर ये वाला कर रहे थे तो तुमसे तब भी बोला था कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है। एक बार इस वाले एग्जाम्पल को पढ़िए और मुझे बताइए, क्या एग्जाम्पल 6 में ऐसा कहीं कंपलसरी लिखा हुआ है कि यू हैव टू मेक अ 4 डिजिट नंबर? पढ़ो एक बार ध्यान से, फिर से रीड करो क्वेश्चन को, कहां लिखा हुआ है कि 4 डिजिट का ही नंबर बनेगा? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 2000 which can be formed with these digits. ओ माय गॉड, इसका मतलब 4 डिजिट का नंबर भी बन सकता है, लेकिन 2000 से बड़े की अगर तुम बात कर रहे हो तो 5 डिजिट का नंबर भी तो 2000 से बड़ा होता है ब्रो। और क्वेश्चन ने तो कहीं ऐसा बोला ही नहीं है कि तुमको 4 डिजिट का ही नंबर बनाना है। तो इफ आई हैव 5 डिजिट्स कैन आई मेक 5 डिजिट नंबर? यस। कितने बनेंगे? 5p5। 5p5 क्यों 5p5? क्योंकि बताओ, कोई भी नंबर अगर 5 डिजिट का होगा तो वो तो 2000 से बड़ा होगा ही होगा ना, भले वो 1 से भी चालू होता हो। एक बात बताओ, 1345 सॉरी 1300 सॉरी 13,245, क्या ये नंबर 2000 से बड़ा है? अरे सर लेकिन ये तो 1 से शुरू हो रहा है। अरे भाई 5 डिजिट का नंबर है ना, तो 5 डिजिट का नंबर 2000 से तो बड़ा ही होगा ना। मतलब 5 डिजिट के तो सारे नंबर 2000 से बड़े हैं। तो देयर आर टोटल 120 नंबर्स लाइक दिस। अब काउंटिंग रूल का फिर से यूज होगा। सर यहां पर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं या प्लस करूं? सोचो एक बार। सर या तो हम एक 4 डिजिट का नंबर बनाएंगे, आइदर वी मेक अ 4 डिजिट नंबर और वी मेक अ 5 डिजिट नंबर। ब्रो एक साथ थोड़ी बनाओगे 4 और 5 दोनों का, या तो तुम एक 4 डिजिट नंबर बनाओगे या तो 5 डिजिट नंबर बनाओगे। 4 और 5 का दोनों साथ मिलकर थोड़ी बनाओगे ब्रो। इसका मतलब और है, और क्योंकि और है इसका मतलब फाइनल आंसर आएगा 96 प्लस 120। टेल मी व्हाट इज द आंसर? 96 प्लस 120, द आंसर इज 216। कितने लोगों को एग्जाम्पल 6 का फाइनल आंसर 216 तक का एक एक लॉजिक समझ में आया है? व्हाई 96 वाज नॉट द आंसर एंड व्हाई 120 प्लस 96 216 इज द आंसर। अगर ये बात क्लियर होगी तो दिमाग की बत्ती क्विकली राइट नाउ इन द लाइव चैट। सत्यम बोल रहे सर एक बार फिर से बताएंगे? आपको पता है सत्यम, एक बार क्या हम 2 बार फिर से बताएंगे, लेकिन पहले हमको देखने दो कितने लोगों को समझ में आया है, फिर हम जरूर बताएंगे, टेंशन मत लो तुम। ना 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 ना। सुनो भाई, रिपीट करता हूं मैं। एग्जाम्पल 6 आपसे ये बोल रहा है कि आपके पास 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स हैं 1 से लेके 5 तक। इनको अरेंज करके जो भी नंबर्स बनते हैं, तो ऐसे नंबर्स बताइए जो 2000 से बड़े हों। मैंने बोला इनको अरेंज करके अगर मुझे कोई ऐसा नंबर बनाना है जो 2000 से बड़ा हो, तो ये बात तो श्योर है कि वो 4 डिजिट का तो नंबर मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि कोई भी 3 डिजिट नंबर होगा तो वो तो 2000 से छोटा ही होगा। तो या तो 4 डिजिट का होना चाहिए या 5 डिजिट का होना चाहिए। अगर 5 डिजिट की बात करूं तो 5 डिजिट के तो सारे ही नंबर 2000 से बड़े हैं, तो यहां कोई रेस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत नहीं थी, 5p5 आंसर आ गया। लेकिन अगर 4 डिजिट नंबर की बात करूं तो सिर्फ वो 4 डिजिट नंबर 2000 से बड़े होते हैं जिनकी शुरुआत 2 या उससे बड़े नंबर से हो रही हो। मतलब जिनकी शुरुआत 1 से हुई हो ना, उसको काउंट नहीं कर सकते तुम। तो 2 केसेस बन गए हमारे पास, आइदर यू मेक अ 4 डिजिट नंबर विच इज मोर देन 2000 और यू मेक अ 5 डिजिट नंबर विच इज एनीवेज मोर देन 2000। तो दोनों के नंबर ऑफ वेज को प्लस कर दिया, क्योंकि या तो ये बन सकता है या तो ये। क्लियर है भाई? काजल बेटा और मुनमुन, बताओ आप लोग समझ में आया क्या? और किसने, सत्यम ने पूछा था भैया, ओ भैया जिनके लिए रिपीट करा वो कृपया करके बता दें। पंचमी नायक, यू आर न्यू, बहुत बढ़िया, मजे करो, कोई दिक्कत नहीं है। अनीश सोनी पूछ रहे हैं मैं कहां से हूं? मैं हूं मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान का दिल देखो। मध्य प्रदेश में एक जिला है डिंडोरी जिला, जबलपुर के पास, वहां से हूं मैं। चलो क्रिस्टल क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये हमारा क्रिस्टल क्लियर हो गया है।
अब ना ये वाला क्वेश्चन करने वाले हम लोग। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं चलूंगा ब्लैक स्क्रीन में, क्योंकि कुछ मुझे बढ़िया सी बातें बतानी है आपको, उसके बाद मैं उस क्वेश्चन पर आऊंगा। मान लीजिए हमारे पास डिजिट्स हैं 2, 7, 5 एंड 9। ठीक है सर, और मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे एक 3 डिजिट नंबर बनाना है। आई हैव टू फॉर्म अ 3 डिजिट नंबर। तो पहले तो नॉर्मली बताइए कि कितने नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर बनेंगे। हाउ मेनी नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल। कितने 3 डिजिट नंबर्स पॉसिबल हैं यूजिंग दीज 4 डिजिट्स विदाउट एनी कंडीशन। अभी मैंने कोई कंडीशन नहीं रखी है, नो कंडीशन। सर 4 यूनिक डिजिट्स हैं, इसमें जीरो भी कोई नहीं है। 3 डिजिट का आपको नंबर बनाना है 4p3। उत्तर हो जाएगा 24 वेज। आंसर हो जाएगा आपका 24 वेज। बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड, नो इश्यूज। अभी ये तो हुआ पहली चीज। दूसरा सवाल पूछता हूं, सवाल क्रमांक 2, पार्ट बी। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल which start with 7। भाई मैंने एक कंडीशन डाल दी कि जो भी 3 डिजिट का नंबर बनेगा ना वो 7 से ही शुरू होना चाहिए, कोई भी नहीं, एरा गैरा नत्थु गैरा नहीं। जैसे यहां तो कोई भी नंबर चल रहा था 24। मैं बोल रहा हूं ऐसा 3 डिजिट नंबर बनाओ जो 7 से ही शुरू होना चाहिए और किसी से नहीं, सिर्फ 7 से शुरू होना अलाउड है। अब बताइए ऐसे कितने पॉसिबल नंबर्स हैं, देखता हूं। अनीश बेटा तुम पुराना जाके देख सकते हो कोरिलेशन, दिसंबर वालों को जो करवाया था, बहुत आखिरी में करवाया था, बिल्कुल रेलेवेंट है, बिल्कुल बढ़िया है, वहां से जाके देख सकते हो आप। तो बच्चे आंसर दे रहे हैं 6 और कुछ आंसर दे रहे हैं 12, ऐसे करके आंसर दे रहे हैं। अब मैं समझाता हूं। 3 डब्बे बनाओ, 3 डब्बे, 3 डिजिट नंबर बनाने मतलब 3 डब्बे। पहले वाले डब्बे में तो तुमने फिक्स कर दिया, फ्रीज कर दिया कि पहले वाले डब्बे में तो 7 ही आएगा, 7 ही आएगा और कोई नहीं आएगा, 7 ही आएगा। तो पहले वाले प्लेस को बैठालने के लिए कि कौन सा डिजिट आएगा, कितने वेज हैं, सिर्फ 1 वे, ओनली 1 वे कि 7 ही आएगा और कोई नहीं आएगा। अब देखो तुम्हारे पास 7, 5, 9 और 2 में से 7 तो खत्म हो गया, बच्चे 2, 5, 9। दूसरी प्लेस पर तीनों में से कोई भी आ सकते हैं और तीसरी प्लेस पर 2 बच गए। तो 1 इंटू 3 इंटू 2, 6 वेज। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? 6 वेज समझ में आया सभी लोगों की? नहीं आया? मैंने कंडीशन डाल दी थी कि तुम्हारा जो पहला डिजिट है ना वो 7 ही होना चाहिए, इट मस्ट बी 7। तो फिर चॉइस ही नहीं है ना तुम्हारे पास, फिर तो पहली जगह पर एक ही तरीका है, 7 ही रखना है, ओनली 1 वे, नो अदर वे इज देयर। दूसरी जगह पर जरूर तुम्हारे पास 3 तरीके और तीसरी जगह पर 2 तरीके। होप यू गॉट दिस। चलो एक और सवाल पूछता हूं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल स्टार्टिंग विथ जो कि शुरू हो रहे हो 5 से शुरू हो रहे हो, एंड जिसकी समाप्ति हो रही हो, जो कि एंड हो रहा हो विथ 2। भाई डबल रेस्ट्रिक्शन डाल दी मैंने। तुम्हें ऐसा 3 डिजिट नंबर बताना है जो 5 से शुरू होता हो और 2 पे खत्म होता हो। मतलब तुमने तुम्हारी पहली प्लेस और तीसरी प्लेस फ्रीज कर दी है, सिर्फ बीच की प्लेस बची है जिसको तुम भर सकते हो, बाकी दोनों जगह तो तुमने कंफर्म कर दिया कि यही आएगा और कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है। अब बताओ कितने नंबर ऑफ वेज बचे? फिर से 3 डब्बे बनाते हैं, पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, डब्बे पे डब्बा, अब्बा डब्बा चब्बा। ठीक है, अब सुनो, पहली प्लेस पर तो तुमने मना कर दिया कि कोई और नहीं आ सकता, सिर्फ 5 आएगा, ओनली 1 वे। दूसरी कंडीशन आ गई ना, तो अब तुमको सीक्वेंस बदलना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि तुम इसके बाद इसी को काउंट करो, जहां रेस्ट्रिक्शन हो पहले उसको ध्यान दो। थर्ड प्लेस पर भी
सिर्फ एक ही नंबर ऑफ वेज है, क्योंकि और कोई आएगा ही नहीं। अब तुम्हारे देखो 5 और 2 तो खत्म हो गए, बचे 7 और 9। यहां 7 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 2 वेज। तो ओवरऑल ऐसे 2 ही नंबर पॉसिबल है, पता, ओवरऑल 2 ही नंबर पॉसिबल है। और आपको भी पता है ऐसे कौन से 2 नंबर हैं। एक नंबर हो जाएगा तुम्हारा 572 और एक हो जाएगा 592। सीधी बात है, यही तो 2 नंबर पॉसिबल है ना। मैं ये कंफर्म करा रहा हूं तुमको ये चीज काउंटिंग रूल के थ्रू। आई होप ये वाली बात भी समझ में आई सबको। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। अब ये वाला क्वेश्चन तुमको मिला है और ये वाला क्वेश्चन अपन सब लोग मिलकर करने वाले हैं, ठीक है, आराम से। अब जो मैंने करवा दिया ना एग्जांपल, उसकी वजह से ये इजी पड़ेगा तुमको। हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग एनी थ्री आउट ऑफ 5 डिजिट्स। कौन कौन से 5 डिजिट्स है मेरे पास? 1 2 3 4 5, और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो वी हैव 5 डिजिट, उसमें से 3 डिजिट हमको चुनने हैं। तो पहले सवाल का उत्तर तो नॉर्मल होगा सर, कोई बिना कंडीशन के, अभी बिना कंडीशन के पूछ रहा हूं मैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 5p3, 5 इंटू 4 इंटू 3। अभी कोई कंडीशन नहीं पढ़ी हमने। दैट इज 60 डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। So if you have 5 digits and you have to make a 3-digit number, you can have 60 different numbers possible. Now, how many of these will begin with a specified digit? अगर मैं तुमसे बोल दूं कि तुम्हें ऐसे नंबर्स बनाने हैं जिसमें तुमने तुम्हारी पहली जगह जो है वो स्पेसिफाई कर दी है। स्पेसिफाई मतलब तुमने कोई भी एक डिजिट सिलेक्ट करके बता दिया कि हाँ इसी से शुरू होगा। मैं वो नहीं बता रहा कि कौन सा डिजिट है, लेकिन तुमने बता दिया कि कोई तो डिजिट जो तुमने डिसाइड कर दिया है कि इसी से शुरू होना चाहिए। वन ऑफ द डिजिट यू हैव डिसाइडेड कि बस मेरा जो 3 डिजिट का नंबर बनेगा ना वो उसी से शुरू होना चाहिए। स्पेसिफाइड का मतलब समझ गए ना, यू हैव स्पेसिफाइड कि इट विल स्टार्ट विद वन ऑफ दीज डिजिट्स, फिक्स कर दिया तुमने। तो वैसे ही तो सवाल हो गया जैसा मैंने करवाया था। तो तुम क्या बोलोगे? डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, 3 डब्बे बनेंगे फिर से, 1 2 3। तुमने पहली जगह फ्रीज कर दी है कि पहली जगह पर तो कोई स्पेसिफाइड डिजिट ही आएगा। स्पेसिफाइड मतलब मैं बता नहीं रहा हूं कौन सा, लेकिन स्पेसिफाई कर चुका हूं, ठीक है। तो ओनली 1 वे। रही बात तुम्हारे दूसरे जगह की, तो अब 5 में से एक डिजिट तो चुन लिया गया है, बचे 4 और यहां बचे 3। आंसर हो जाएगा 1 4 जा 4 3 जा 12 नंबर्स आर पॉसिबल। कितने लोगों को 12 आंसर समझ में आ गया? वाह भाई वाह, क्या बात है, लाजवाब यार, मजा आ गया दोस्तों, मजा आ गया यार। बहुत सारे बच्चों ने 12 आंसर दिया था, वेरी गुड। सेकंड पार्ट, बिगिन, क्या बोल रहा है? बिगिन विथ अ स्पेसिफाइड डिजिट और एंड भी कर रहे हो किसी अनदर स्पेसिफाइड डिजिट के साथ। एंड एंड विथ मतलब तुमने पहली और तीसरी जगह फ्रीज कर दी है। अब तुम पूछ रहे हो कि बताओ ऐसे कितने नंबर बनेंगे? फिर से वही बात, डब्बे में डब्बा, अब्बा डब्बा चब्बा, ये 3 डब्बे, ये वाली जगह तुमने फ्रीज कर दी, ये वाली जगह तुमने फ्रीज कर दी, सिर्फ इसको ओपन रखा हुआ है। जो जगह तुमने फ्रीज कर दी वहां तो कोई चॉइस ही नहीं है, ओनली 1 वे। अब तुम्हारे वो 2 डिजिट जो स्पेसिफाइड थे वो तो गए, बचे 3 डिजिट। यहां पर 3 वेज आ जाएंगे, 3 1 जा 3 इंटू 1 अगेन 3। कितने लोगों को ये 3 आ गया समझ में? बढ़िया सर, ठीक है भाई, एक नंबर भाई, एक नंबर, क्या बात, मजा आ गया यार, यही तो चाहिए था मेरे को जीवन में। वीआईपी प्रॉब्लम, भाइयों और बहनों, नाम पढ़ के मजा आ गया होगा। अब हम लोग नंबर फॉर्मेशन की बेसिक बातें समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट हम चाहें तो हम नंबर फॉर्मेशन का जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था वो भी अब पढ़ सकते हैं, जो मैं छोड़ के आया था कि रेस्ट्रिक्शंस अगर तुम्हारे पास होते हैं तो कैसे कैसे होते हैं। इफ देयर इज अ 0 तो तुम्हें खुद से दिमाग में आना चाहिए कि इट कैन नॉट कम टू फर्स्ट प्लेस। अगर तुम्हारे पास 0 दिख जाता क्वेश्चन में तो खुद से तुम्हें याद आना चाहिए कि 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता। इफ देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन दैट द नंबर्स शुड बी लार्जर देन अ पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे आया था ना मोर देन 3000, मोर देन 4000, मोर देन 5000, तो फिर तुमको वही काउंटिंग रूल लगा के अलग अलग डब्बे बना के उसको सॉल्व करना है। और बाकी और भी कोई रेस्ट्रिक्शन होते हैं तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन बेसिस पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं आता हूं वीआईपी प्रॉब्लम ऑफ नंबर फॉर्मेशन। ये रहा वो सवाल। इस सवाल को करने में मजा आएगा, इस सवाल को करने में तुम्हारा जो है दिमाग खुलेगा, लेकिन उसके लिए तुमको माइंडसेट पॉजिटिव रखना पड़ेगा।
मतलब हो सकता है कि 10 मिनट बाद तुमको लगे अरे सर रहने दो सर बहुत टफ लग रहा है, बट एक बार तुमने थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लिया ना कि हाँ कोशिश करते रहो, एट द एंड तुम हैप्पी फेस के साथ जाओगे, स्माइल इन योर फेस, ये मैं तुमको प्रॉमिस दे रहा हूं। बट तुमको कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है? चलो सर, बिल्कुल सर, कोऑपरेट करने के लिए रेडी है। बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड। Compute the sum of 4-digit number which can be formed with the 4-digit 1357 if the digit is used only once. तो देखो भाई 1 3 5 7, इनकी मदद से मुझे 4-digit नंबर बनाने हैं। क्या बताएंगे हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स आर पॉसिबल? कितने डिफरेंट नंबर्स पॉसिबल हैं? नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर्स using these 4 digits 1357, you have to make a 4-digit number. How many unique different numbers are possible using these 4 digits? Sir, very simple, it will be 4p4 मतलब 24 ways. Clear है bro? 24 ways clear है bro? Tell me everybody. हाँ सर, यहां तक तो क्लियर है, लेकिन आपको क्या लगता है कहानी इतनी आसान है? कहानी इतनी आसान नहीं है ब्रो, कहानी इतनी आसान नहीं है। तुमसे ये थोड़ी पूछा 24, तुमसे पूछ रहा है कि जितने भी 24 नंबर बनाओगे तुम डिफरेंट डिफरेंट, उनका सम बताओ। ये नहीं पूछ रहा कि कितने डिफरेंट नंबर्स बनेंगे, पूछ रहा है वो जो डिफरेंट नंबर्स बनेंगे उनका सम टोटल कितना होगा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, फंसा डाला रे बाबा, फंसा डाला। इतना खतरनाक सवाल, ऐसे थोड़ी वीआईपी प्रॉब्लम बोला है मैंने। चलो तो एक काम करते हैं यार, सबसे पहले आम जिंदगी, सबसे पहले आम जिंदगी, नॉट मेंटोस जिंदगी, आम जिंदगी। कौन कौन से डिजिट है मेरे पास? सर 1 3 5 7। क्या इस क्लासरूम में बैठे किसी भी स्टूडेंट में ये दम है कि इन चारों डिजिट्स की मदद से जितने भी 24 पॉसिबल नंबर्स बन सकते हैं वो अपनी कॉपी में लिखिए? अभी मैं भी लिखूंगा, क्या तुम मेरे साथ लिखने को रेडी हो? इन 4 डिजिट्स की मदद से जितने भी पॉसिबल नंबर्स बनते हैं 24, उन सारी की लिस्ट बनाना है अपन लोगों को। क्या तुम रेडी हो? क्या तुम रेडी हो मेरे साथ? क्या तुम मेरे साथ रेडी हो? चलो चालू करें भाई? ठीक है, रेडी है, ये हुई ना बात? बहुत बढ़िया, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। चलो शुरू करते हैं। तुमको लगेगा कि सर क्या काम करवा रहे हैं, लेबोरियस काम यार, हैं इतना टाइम पास वाला काम करवा रहे हैं, करना जरूरी है। ये नहीं करोगे तो नहीं समझोगे कभी, करो मेरे साथ। सर पहला नंबर बनाता हूं मैं 1357, दूसरा नंबर बना देता हूं 1375, 1537, 1573, 1735, 1753। अगला नंबर बनाता हूं 3157, 3175, 3517, 3571, 3715 और 3751। अगला बनाता हूं 5 से शुरू करते हुए 5137, 5173, 5317, 5371, 5713 और 5731। उसके बाद 7135, 7153, 7315, 7351, 7513 एंड 7531। बन गए मेरे तो बन गए भाई, मेरे तो 24 नंबर बन गए। पता है मुझे तुम मेरी स्पीड में नहीं बना पाए होगे, लेकिन कुछ तो बनाओ, थोड़ा तो सोचो कैसे बनाए होंगे मैंने। एक पैटर्न बन रहा है यहां पर, पैटर्न। मैंने बस पैटर्न फॉलो करते गए और मेरे 24 नंबर्स बन गए। तो सर 120 भी बना के दिखाओ ना। अरे भैया 24 तक काफी है, 120 तक बनाने की जरूरत नहीं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। चलो अब कैलकुलेटर को निकालते हैं। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर, ये आ गया हमारा हेलीकॉप्टर भाई, कोई बात है क्या? चलो अब सबको टोटल करते हैं, सबको 24 के 24 नंबर को जोड़ो। 1357 प्लस 1375 प्लस 1537 प्लस 1573 प्लस 1735, 1735 प्लस 1753 प्लस 3157 प्लस 3175 प्लस
3517 प्लस 3571 प्लस 3715 प्लस 3751 प्लस 5137 प्लस 5173 प्लस 5317 प्लस 5371 प्लस 5713 प्लस 5731 प्लस 7135 प्लस 7153 प्लस 7315 प्लस 7351 प्लस 7513 प्लस 7531 इक्वल टू 106656। तो इस पूरे नंबर्स का समेशन आ रहा है 1066। कितने लोग मेरे साथ यहां तक पहुंच गए हैं, उसके बाद मैं कहानी बताता हूं आगे की। अच्छा, मजा तो आ गया होगा ये सॉल्व करने में, लेकिन सर ये मजा नहीं चाहिए हमको। कितने लोग चाहते हैं कि सर पेपर में ऐसे तो नहीं हो पाएगा, ये आपने निकाल तो दिया आंसर, ये कोई डाउट नहीं इस बारे में, दिस इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर आया, लेकिन ये बात भी श्योर है कि सर आप पेपर में ऐसे तो करने से रहे, ऐसे तो आप करने नहीं वाले पेपर में, कुछ तो जरूर शॉर्ट ट्रिक होगी। क्या आप जानना चाहते हो शॉर्ट ट्रिक? जरूरत महसूस हो रही हो तो बोलो, नहीं तो रहने देता हूं। तुमको जरूरत महसूस हो रही हो, तुमको अगर ऐसा लग रहा हो कि तुम ऐसे कर लोगे, तो फिर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लेना पेपर में पूरा लिख के। क्या लगता है तुमको? सर ये भी कोई पूछने वाली बात है? अवश्य अवश्य हमको ट्रिक की जरूरत है गुरु महोदय, अवश्य हमको ट्रिक की जरूरत है, इसमें कोई बात ही नहीं है ना। चलो, तो अब मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा, ध्यान से सुनना। इसमें हमको कुछ 4-5 स्टेप्स याद रखने पड़ते हैं, छोटे छोटे से 4-5 स्टेप। स्टेप नंबर 1 होता है, सबसे पहले आप ये पता करिए नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर्स कितने बनते हैं। जो भी क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले ये पता करो नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर्स कितने हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में कितने डिफरेंट नंबर्स पॉसिबल थे? 1357 की मदद से अगर मैं 4 डिजिट नंबर बना रहा हूं तो मेरे पास 24 डिफरेंट नंबर्स पॉसिबल हैं। तो पहला स्टेप का आंसर आ गया 24। स्टेप नंबर 2 ये पता करता है सर कि तुम्हारे पास हर डिजिट कितनी बार रिपीट होगा, तो रिपीटेशन, सॉरी येलो कलर से लिखूंगा मैं इस चीज को, रिपीटेशन ऑफ ईच डिजिट, हर डिजिट कितनी बार रिपीट होगा। तो ये कैसे निकाला जाता है पता? ये निकाला जाता है कि तुम्हारे पास टोटल कितने नंबर्स बन रहे हैं, वो कितने टोटल नंबर्स हैं वो डिवाइडेड बाय कितने यूनिक डिजिट्स हैं तुम्हारे पास, वो कितने यूनिक डिजिट्स अवेलेबल हैं क्वेश्चन में। तो मैंने बोला देखो भाई मेरे पास 24 डिफरेंट नंबर्स हैं, हाँ भाई 24 डिफरेंट नंबर्स हैं, और मेरे पास 4 यूनिक डिजिट्स हैं, तो हर डिजिट कितनी बार रिपीट होगा? 6 टाइम्स। अभी बहुत ज्यादा जज मत करो, अभी एक एक स्टेप मेरे साथ चलते जाओ, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, है ना। बहुत ज्यादा लोड मत लो अभी। आई होप कि सबको पता चल गया 6 कैसे आ रहा है। ठीक है, ये आ गया 6, नो प्रॉब्लम। अब चलते हैं स्टेप क्रमांक 3 में। स्टेप नंबर 3 में आपको निकालना है सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सारे डिजिट्स का सम निकाल दो, जो भी तुम्हारे पास यूनिक डिजिट दिए उनका सम निकाल दो। 1 + 3 + 5 + 7 कितना आ रहा है ब्रो? सर ये आ रहा है 13145497 16। अब स्टेप नंबर 4 में तुमको क्या करना है, जो तुमने सम निकाला था ना ऑफ ऑल डिजिट, इसको रिपीटेशन से मल्टीप्लाई कर दो। सम ऑफ ऑल डिजिट इंटू रिपीटेशन, तो मैंने बोला हर एक डिजिट 6 बार आ रहा है और सबका सम है 16, तो 16 × 6 96।
16 इंटू 6 96। और स्टेप नंबर 5 में जाके तुम क्या कर दोगे, स्टेप नंबर 5 में जाके जो भी तुम्हें ये सम ऑफ ऑल डिजिट वाली वैल्यू मिली है, अबव वैल्यू, स्टेप 4 की जो अबव वैल्यू है ना, उसको तुमको मल्टीप्लाई करना है बाय या तो 111, या तो 1111, या तो 1111 एटसेट्रा। मतलब अगर तुम्हारा क्वेश्चन 4 डिजिट का है तो 4 इक्के, अगर क्वेश्चन 3 डिजिट का है तो 3 इक्के, अगर क्वेश्चन 5 डिजिट का है तो 5 इक्के। ये क्वेश्चन कितने डिजिट का है सर, ये क्वेश्चन 4 डिजिट का है तो 4 इक्के। 96 इंटू 4 इक्के करके देखो कितना आ रहा है। 96 इंटू 4 इक्के क्या आ रहा है आंसर में, जल्दी आओ हेलीकॉप्टर भैया। 96 इंटू 4 इक्के, 96 इंटू 1111। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर, अरे बाप रे जादू हुआ। अभी ना मैंने स्टेप बताए हैं, मैंने स्टेप के लॉजिक्स नहीं बताए हैं और याद करने का तरीका भी नहीं बताया, अभी सिर्फ स्टेप्स बताए हैं। 106656। आई होप कि आपको ये तो प्रूव हो गया कि आंसर मैच कर रहा है बिना पूरे नंबर लिखे, है ना। तो पहले तो मजा आना चाहिए देख के तुमको ये कि क्या हो गया यहाँ पर। मजा आया कि नहीं मजा आया, पहले ये बताओ। और ये मजा तुम देश के हर देशवासी को देना चाहते हो कि नहीं, ये भी बताओ। देना चाहते हो ना, तो अच्छे से समझ लो। मैंने तुमको समझाया है, तुम हजारों को समझा देना, ठीक है। ये बात फैल जानी चाहिए हर जगह तक। बढ़िया सर। तो लेट अस अंडरस्टैंड क्या हो रहा है यहाँ पर, हो क्या रहा है। ध्यान से ऑब्जर्व करो सारे के सारे 24 नंबर को। सबसे पहले मैं इसकी पहली वाली डिजिट बताता हूं। 11111111 6 बार आया। 33333333 6 बार आया। 55555555 6 बार आया। 77777777 6 बार आया। 1 भी 6 बार आया, 3 भी 6 बार आया, 5 भी 6 बार आया, 7 भी 6 बार आया। अगर मैं तुमसे सिर्फ एक छोटी सी चीज पूछता हूं कि मेरे भाई ये बताओ, व्हाट इज द सम एट यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स प्लेस। जो तुम्हारा थाउजेंड्स प्लेस है ना, उसमें डिजिट्स का सम क्या है, सम एट थाउजेंड्स प्लेस, डिजिट्स का सम एट थाउजेंड्स प्लेस बताओगे। ये 6 को जोड़ो, ये 3 3 3 3 को जोड़ो, ये 5 5 5 5 को जोड़ो, 7 7 7 7 को जोड़ो, कितना आता है सर। सिंपल है, 1 + 3 + 5 + 7 × 6 कितना आ रहा है, क्या 96 आ रहा है, 96 आ रहा है, बताओ। अब देखो तनीषा कितनी ज्यादा इम्पेशेंट है। मैंने बोला अभी, मैंने सिर्फ समझाया कि हाँ ऐसी कोई ट्रिक है जो काम करती है। अब उसको समझाने जा रहा हूं और आप पहले से नेगेटिव बातें कर रहे हो, दूसरों को भी ऐसा नेगेटिव वाइब्स दे रहे हो। कम से कम यार वाइब्स तो पॉजिटिव फैलाओ। बोल तो रहा हूं, अभी समझा रहा हूं, रुक तो जाओ, ठीक है। तो 1 1 1 1 जोड़ा, 3 3 3 3 जोड़ा, 5 5 5 5 जोड़ा, ये सब जोड़ा कितना आ रहा है 96। इसी तरह मैं तुमसे पूछता हूं, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स एट हंड्रेड्स प्लेस। जितने भी 100 प्लेस में डिजिट है उनको जोड़ो, मतलब इनको जोड़ो। 3 3 5 5 7 7 1 1 5 5 7 7 1 1 3 3 7 7 1 1 3 3 5 5। सर सेम ही चीज है, हर डिजिट हर प्लेस पर बराबर नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है। हर डिजिट हर प्लेस पर बराबर नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, वो भी 96 हो गया। हर डिजिट हर प्लेस पर बराबर नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है। इस वजह से चाहे तुम थाउजेंड्स का निकाल दो, चाहे हंड्रेड्स का निकाल दो, चाहे टेंस का निकाल दो, चाहे यूनिट्स का निकाल दो, सबके सम ऑफ डिजिट्स बराबर 96 ही आएंगे। तो 96 है क्या, ये समझ में आया। हाँ अब देखो, आपको पता है कि बचपन में आप ऐसा क्यों बोला करते थे। सर कैसा बोला करते थे, बचपन में आप ऐसे बोला करते थे ना कि जैसे मान लो लिखा हुआ है 635, तो हम इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, हम इसे प्रोनाउंस करते हैं 600 630 एंड 5। ये जो चीजें तुमने लिखी है ना, इनको एक बार नंबर के फॉर्म में लिखो, 630 और 5, और एक बार प्लस करो कितना आ रहा है। आए ऐसा होता है क्या, 635, 630 और 5 उसी का सम तो है 635। तो कहीं ना कहीं होता क्या है बताऊं मैं तुमको,
कहीं ना कहीं जो तुम्हारा यूनिट डिजिट होता है ना, यूनिट डिजिट वो 1 से मल्टीप्लाई होता है, 5 इंटू 1। तुम्हारा जो टेंस डिजिट होता है, टेंस डिजिट वो 10 से मल्टीप्लाई होता है, और तुम्हारा जो 100 डिजिट है वो 100 से मल्टीप्लाई होता है। अगर तुम इन सब का सम कर दोगे ना तो तुम 635 में पहुंच जाओगे वापस। तो इन प्लेसेस का नाम यूनिट 10 और 100 क्यों रखा गया है? इन प्लेसेस का नाम यूनिट 10 और 100 क्यों रखा गया है? क्योंकि यूनिट यूनिट 10 10 100 100 उनको रिस्पेक्टिवली अगर 1 10 और 100 से मल्टीप्लाई करते तो वापस वही पहुंच जाते हैं। वही चीज मैं यहां बताना चाहता हूं तुमको। इस पूरी थाउजेंड्स प्लेस का सम 96 है, इस पूरी 100 प्लेस का सम 96 है, इस पूरी टेंस प्लेस का सम 96 है, और इस पूरी यूनिट्स प्लेस का सम 96 है। तो ये वाले 96 को 1 से मल्टीप्लाई करो, ये वाले 96 को 10 से मल्टीप्लाई करो, ये वाले 96 को 100 से मल्टीप्लाई करो, और ये वाले 96 को 1000 से मल्टीप्लाई करो। चेक करो इन सब का टोटल कितना आता है। सर ये है 96,000, ये है 9600, ये है 960 और ये है 96। जोड़ो एक बार इन सबको, कितना आ रहा है? जोड़ो ना एक बार कितना आ रहा है इन सबको, वही आएगा 106656। तो यही ट्रिक को मैंने यूज किया है और कहीं ना कहीं ये आंसर्स निकाले। अब ये मैंने ना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया, वापस से मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं, वापस से अब मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं, क्योंकि अब मैंने इसके पीछे की कहानी बता दी तुमको। ये जो ज्वालामुखी बनाया है ना, ये ज्वालामुखी समझा रहा है उस चीज को। अब फिर से स्टेप सुनो। सबसे पहला स्टेप, जो भी तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर्स हो, पहले वो लिख दो कि भैया 4 डिजिट हैं, 4 डिजिट का नंबर बनाना, कितने यूनिक नंबर्स बने? 24। अब अगर मेरे क्वेश्चन में 4 डिजिट्स हैं 1 3 5 7 और 24 नंबर बन रहे हैं, तो हर डिजिट अपनी अपनी जगह पर 6 बार रिपीट होगा। कैसे पता चला? 24 डिवाइडेड बाय 6, 24 डिफरेंट नंबर, 4 यूनिक डिजिट, तो हर डिजिट को 6 बार आना ही पड़ेगा, हर डिजिट को 6 बार आना ही पड़ेगा। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, ना 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 ना। चलो भाई ये लेग ठीक हो जाए उसके बाद समझाता हूं आगे। ठीक है, चला गया चला गया चला गया ब्रो, चला गया है, चला गया है, आई गेस चला गया है। अब सुनो ध्यान से, 24 डिफरेंट नंबर्स हैं, 4 यूनिक डिजिट हैं, हर नंबर हर डिजिट 6 बार रिपीट होगा, तभी तो 24 नंबर्स बन पाएंगे। सही बात है। फिर मैंने उन सारे डिजिट्स का सम कर दिया। क्यों कर दिया तुम समझ गए होगे, 1 3 5 7 16। और क्योंकि सारे के सारे 6 बार रिपीट हो रहे हैं, तो किसी भी यूनिट प्लेस पर या टेंस प्लेस पर या 100 प्लेस पर या 1000 प्लेस पर 16 इंटू 6 96 तुम्हारा सम आएगा। 96 96 96 96। और फिर उसको तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे पता? 96 को तुम मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 1000। तो क्या मैं इसको सीधे 1111 नहीं लिख सकता? काय को मैं इतना दिमाग लगाऊं? जैसे मैंने यहाँ 96 इंटू 1000, 96 इंटू 100, 96 इंटू 10, 96 इंटू 1 किया, 96 कॉमन ले लो तो अंदर बच जाएगा 1000 100 10 1, मतलब 1111। तो 4 डिजिट के नंबर तो 4 इक्के, 3 डिजिट के नंबर तो 3 इक्के। सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है, अब मैं इसको प्रूव कराता हूं एक और एग्जाम्पल लेकर प्रूव कराता हूं, तुमको शायद और अच्छे से समझ में आएगा। तो जिन लोगों को नहीं आया ना, ये एग्जाम्पल और मेरे साथ कोशिश कर लो, उसके बाद भी नहीं आता तो याद कर लेना ट्रिक को। ठीक है, एक बार और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेट्स से कि तुम्हारे पास डिजिट्स हैं 2 7 और 5, और तुम्हें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। 3 डिजिट, 4 नहीं, 3 डिजिट का नंबर। तो बताओ कितने पॉसिबल नंबर्स बनेंगे? 2 7 और 5 की मदद से कितने पॉसिबल नंबर्स बनेंगे सर? 275, 257, 527, 572, 725 एंड 752। इन सब का सम बताओ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है इन सब का सम? इन सब का सम निकालते हैं, चलिए। 275 प्लस 257 प्लस 527 प्लस 572 प्लस 725 प्लस 752, दैट इज 3108 आ रहा, 3108। अब मैं तुमको ट्रिक से निकाल के दिखाता हूं 3108 को, ट्रिक से निकाल के दिखाता हूं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 पूछता है कितने पॉसिबल नंबर्स बन रहे हैं, मैंने बोला 6। स्टेप नंबर 2 पूछता है कि भैया तुम्हारे हर डिजिट कितनी बार रिपीट हो रहा है, मैंने बोला देखो
अगर मेरे 6 नंबर बन रहे हैं और मेरे पास 3 डिजिट हैं, मेरे 6 नंबर बन रहे हैं और मेरे पास 3 डिजिट हैं, तो हर डिजिट को 2 बार रिपीट होना पड़ेगा, 2 टाइम्स। फिर स्टेप नंबर 3 है सारे डिजिट्स का सम, 2 + 7 + 5, 2 + 7 + 5 कितना आ रहा है, 7 2 9 5 14। ठीक है। स्टेप नंबर 4 बोलता है कि किसी भी प्लेस पर सारे डिजिट्स का सम कितना है। मैंने बोला हर डिजिट अगर 2 बार रिपीट हो रहे हैं तो 14 × 2 28। एक बार जैसे वहां 96 पता चला था, यहां 28 पता चल गया है। कितने डिजिट का नंबर बना रहे हो, 3 डिजिट का, तो 28 को 3 इक्के से मल्टीप्लाई कर दो, 28 को 3 इक्के से मल्टीप्लाई कर दो। ये लो कितना आ रहा है देखो। नहीं बेटा ये ट्रिक मैंने नहीं बनाई है, अरे यार ये तो वैदिक गणित जैसा लग रहा है। ये देखो आंसर आ गया 3108। अब तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, छोटे एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आता है, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं तो और जल्दी समझ में आता है। थोड़ा सा फोकस करो, आ जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉट अ बिग डील, नॉट अ वेरी बिग डील। और यही सारे स्टेप्स मैंने अब आप लोगों के लिए बढ़िया तरीके से लिख दिए यहाँ पर, 5 स्टेप्स। फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, ओके। फिर ये पता करो कि हर डिजिट कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए जो भी तुम्हारी वैल्यू स्टेप 1 में आ रही है उसको नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट से डिवाइड कर दो, तो तुम्हें पता चल जाएगा हर डिजिट कितनी बार रिपीट हो रहा है। फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स, सारे डिजिट्स का सम निकाल दो, सम ऑफ डिजिट्स को इस रिपीटेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें 96 मिल जाएगा। फिर उस 96 को अगर 4 डिजिट का क्वेश्चन है तो 1111 से, 3 डिजिट का क्वेश्चन है तो 111 से, लाइक दैट मल्टीप्लाई कर दो और आंसर मिल जाएगा। तो क्या बात है सर, मजा आ गया। तो दोस्तों आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क में दे रहा हूं। इस क्वेश्चन नंबर 19 को शांत दिमाग से एक बार करके आओ घर से, मजा आ जाएगा भाई। तो क्वेश्चन नंबर 19 ये है आपका 4B का है शायद, या 4A या 4B का है, पर तुम समझ जाओगे क्वेश्चन देखकर। तो ये वाला क्वेश्चन प्लीज ट्राई करके आइएगा, मजेदार सवाल है भाई, बहुत मजा आएगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ये वही चीज है, सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स कंटेनिंग डिजिट्स 2 4 6 8। इस क्वेश्चन को करने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ट्रिक समझ में आ गई है तो जरूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे लिख देना कि होमवर्क डन हुआ कि नहीं, और आज के सेशन आपको कैसा लगा ये भी जरूर फीडबैक दीजिएगा। सो आई होप गाइज कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, और वो ये है कि जो भी सेशंस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ले रहा हूं, सारी की सारी लाइव स्ट्रीम्स जो हैं वो अपलोड भी होती हैं, और हम कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करते हैं। तो यू कैन सी हियर देयर इज अ वर्चुअल लाइब्रेरी www.livedaily.me /livedaily। ये लिंक अपने पास लिख लीजिए आप, इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके से एक वेब पेज ओपन होगा, और इस वेब पेज में आप जा सकते हो, मेरे नाम आपको यहाँ पर दिख जाएगा CA फाउंडेशन मैथ्स प्रणव पोपट, और जैसे ही आप वहां क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके का पेज दिखेगा जिसमें नवंबर 22 क्लासेस, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको जितने भी मैंने शुरू से लेकर टॉपिक लिए हैं, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, टॉपिक 5 और अभी जो चल रहा है वो टॉपिक 6 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, सबकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और आप कोई भी चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम शुरू से लेकर आखिरी तक कर सकते हो। ठीक है, आप सारा यहां देख सकते हो, नथिंग इज गेटिंग डिलीटेड। ओके फाइन। इसके साथ साथ आप लोग हमारे साथ स्पेशल क्लासेस में भी ज्वाइन कर सकते हो, और उसके लिए आपको सिर्फ अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लासेस देखी जा सकती हैं। सो दिस इज माय कोड, और ये कोड जो है CAPRANAV, अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद है तो आप एक्नॉलेज कर सकते हैं मेरा कोड यूज करके कई जगह पर, जैसे कि अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप कोई भी अदर सब्सक्रिप्शंस भी लेते हो लाइक अदर देन CA, तो भी मेरा कोड यूज कर सकते हो। एंड एज वेल एज अगर आप स्पेशल क्लास पहली बार देखने वाले हो तो पहली बार में आपको अनलॉक कोड लगता है, तो अनलॉकिंग के लिए भी आप ये कोड यूज कर सकते हो। एंड देयर इज वन मोर थिंग, महीने में 1 या 2 बार एक कॉम्बैट टेस्ट होता है जिसके अंदर स्कॉलरशिप मिलती है, वहां भी अगर फ्री में एनरोलमेंट करना है तो यू कैन यूज माई कोड CAPRANAV। ठीक है सर, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं सर, हम जो यहाँ पर फ्री प्लेटफॉर्म में पढ़ाते हैं और पेड बैच में क्या गैप है। तो देखो भाई, एक चीज होती है रेगुलर क्लास, एक होती है रिवीजन क्लास। रेगुलर क्लास में 2 मोड्स होते हैं, एक पेड प्लेटफॉर्म, एक फ्री प्लेटफॉर्म। फ्री प्लेटफॉर्म में लाइव और रिकॉर्डेड का मिक्स होता है, और यहाँ पर सेपरेट नोट्स अलग से नहीं दिए जाते, सिंपल क्विजेस होती है यहाँ पर। रही बात पेड प्लेटफॉर्म की, 100% लाइव होता है प्रॉपर डेडलाइन के साथ, एक्सक्लूसिव नोट्स दिए जाते हैं वहां पर जो आप प्रिंट भी करवा सकते हो, RTP और PYQ इंक्लूड होते हैं क्लासेस में, यस। नेगेटिव मार्किंग वाली प्लस की क्विज होती है, जिस क्विज में आप बिल्कुल एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट देख सकते हो, और टेस्ट सीरीज, यस, फ्री टेस्ट सीरीज इंक्लूड होती है जिसमें इवेल्युएट करके भी आपको आंसर दिए जाते हैं। चलो क्विज में तो ठीक है, अकाउंट्स और लॉ में भी इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज है जहां पर आपके कॉपी चेक करके आपको दी जाती है। फिर आता है सर फ्री प्लेटफॉर्म
फॉर रिवीजन मैराथन। तो रिवीजन और मैराथन तो एनीवेज फ्री है, इट इज फ्री फॉर एवरीवन, वो अलग बात होगी। लेकिन अगर आप पहली बार नए स्टूडेंट हो और पहली बार पढ़ने जा रहे हो सीए फाउंडेशन का, तो मैं बोलूंगा इस वाले सिचुएशन में जाके आप अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हो पास होने की। ठीक है जी, चलिए, तो ये अभी ऑनगोइंग बैच चल रहा है हमारा, जिसमें पूरा सिलेबस करवाया जा रहा है सीए फाउंडेशन का। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बैचेस, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपकी चॉइस होती है कि आप कौन सी बैच से, किस टीचर से या मिक्स ऑफ बैचेस से पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीटली योर चॉइस। टाइम टेबल देख सकते हो आप हमारी बैच का, जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं 8 AM to 9:30 AM आता हूँ। अकॉर्डिंगली हर सब्जेक्ट के बीच में 15 मिनट्स का ब्रेक है और 1:45 PM तक आपकी सारी क्लासेस ओवर हो जाती हैं। तो ये है सीए फाउंडेशन के सब्सक्रिप्शन के चार्जेस। ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज फॉर अनअकैडमी प्लस एंड दिस इज फॉर अनअकैडमी आइकॉनिक। आइकॉनिक के अंदर आप देखोगे प्राइजेस थोड़े ज्यादा आपको दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं अलॉन्ग विद क्लासेस। ठीक है, और ये जो कोड्स आपको दिख रहा है, सीए प्रणव, जैसा कि मैंने बताया, ये सारे प्राइसेस बिफोर डिस्काउंट है। कोड लगाने के बाद आपको 10% या उससे ऊपर कोई भी मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंट चल रहा होगा, वो यूज आप कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है जी, सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, सी यू ऑल टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर एंड लेट्स क्रैक इट।